आप सभी को मेरा नमस्कार। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें राहुल जी की जो संसद सदस्यता समाप्त हुई है, उसके बारे में हम कुछ सच बयां कर रहे हैं और ये सच दुनिया जाने, इसलिए हम ये कैंपेन चला रहे हैं। एक बार फिर इस देश का लोकतंत्र डूबता हुआ नजर आ रहा है। भारत का लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र में भारत का जो संविधान था, भारत का जो लोकतंत्र था, वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता था। आज राहुल जी ने इस देश के हित में एक सवाल पूछा माननीय मोदी जी से कि अडानी के लिए वो जेपीसी की मांग की है कि अडानी को सरकार, भारतीय जनता पार्टी इतना सपोर्ट क्यों कर रही है। जब अडानी ने 20,000 करोड़ का घोटाला किया तो राहुल जी ने जेपीसी की मांग की। अब आप जेपीसी की जांच नहीं करा रहे हैं, उल्टा आप सदन में पहले तो 7 फरवरी 2023 को जब राहुल जी ने ये बात उठाई तो आपने माइक ऑफ किया, सदन का माइक ऑफ किया, मतलब आपने सदन की अस्मिता पहले गिरा दी। भारत का लोकतंत्र खतरे में है, ये पूरा देश जान चुका है। वो जो शख्स अडानी मामले की बात कर रहा है, वो सिर्फ इस देश के हित के लिए, इस देश की इकोनॉमी के लिए, इस देश के रेगुलेटरी सिस्टम के लिए मांग कर रहा है कि अडानी मामले की जांच हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है। अडानी का मामला मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, फिर तो ईडी और सीबीआई को भी जाना चाहिए था। ना अडानी के पास ईडी गई, ना अडानी जी के पास सीबीआई गई। अब आप एक बात सोचिए कि ईडी को तो आपने गली घाट का बना दिया। हमारे जितने भी विपक्ष के नेता हैं, चाहे पश्चिम बंगाल के हों, चाहे महाराष्ट्र के रहे हों, चाहे मध्य प्रदेश के रहे हों, चाहे छत्तीसगढ़ के रहे हों, चाहे दिल्ली के रहे हों, आपने हर विपक्षी के घर में ईडी को भेजा। जब ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आया और आप देश के हित में सोचते तो आपने वहां ईडी को क्यों नहीं भेजा? मैं तो आपको चोर कहूंगी। राहुल जी ने बोला था ना, जिसमें आपने सजा की है कि हर मोदी का सरनेम चोर क्यों होता है, तो आप चोर हैं। क्यों आपने चोर को शरण दी? आप बोलिए यदि आप 56 इंच का सीना है, मैं मानूंगी। जब आप कहेंगे ना मैं खाया हूं ना मैं खाने दूंगा, मैं कहूंगी हाँ आप 56 इंच का सीना है। जब आप अपनी बात को, ठीक है आप कहिए, अब मैं मानूंगी, इस पूरा देश मानेगा कि आप 56 इंच का सीना है। यदि आप सदन में ये कहें कि अडानी मेरा दोस्त था, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त रहेगा, लेकिन उसने जो चोरी की है उसके चोरी में आप सपोर्ट नहीं करेंगे, तो पूरा देश आपको 56 इंच का सीना मानेगा। आपने इस देश की तमाम संस्थाओं को अपने बस में कर लिया। इस देश की तमाम संस्थाएं आपके बस में हैं, आपके अंडर में काम कर रही हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट की शाख को मिट्टी में मिलाया, ईडी को, सीबीआई को, आईटी को, जितनी भी इस देश में संस्थाएं हैं, जो इस देश में लोग अपनी कष्ट के समय जाकर बोलते हैं, अपनी बातें रखते हैं अपने हित के लिए, तो अब देश में ऐसी कोई संस्था ही नहीं बची है जहां हम अपनी परेशानी लेकर लोग जा पाए। दूसरी बात आप जानिए कि मैं तो राहुल जी की तुलना भगवान राम से करूंगी, क्योंकि यदि भगवान राम महलों से निकाले नहीं गए होते तो वो एक राजकुमार कहलाते। महलों से निकले, गली में घूमे, 14 वर्ष का वनवास काटा, तो उन्हें ये दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जानती है। इतिहास उठा लीजिए, जिस जिसने घर का त्याग किया है या जिस जिस को घर से निकाला है, उन्होंने इतिहास रचा है। और माननीय राहुल गांधी जी की आपने सदस्यता समाप्त करके आपकी एक डॉक्यूमेंट्री आपने तैयार की हुई थी कि आप राहुल जी की सदस्यता समाप्त करेंगे, 8 साल उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, आपको वॉकओवर दे दिया जाएगा। इस वॉकओवर की तैयारी आपने कर रखी है, लेकिन दूसरी ओर एक पढ़ा लिखा समाज, एक सभ्य समाज ये जान रहा है कि आपने देश की अर्थव्यवस्था की क्या हालत की है अडानी को बचाने के लिए। एक अडानी नहीं है, 2014 के बाद से, जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं, आपने देश का लाखों करोड़ पैसा गर्त में डुबाया है। तो 2024 में जनता ने मन बना लिया है कि आप तो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होंगे, और आप जैसा प्रधानमंत्री कभी इस देश को मिले भी ना, तो इस देश के लिए बहुत भाग्य वाली बात होगी, क्योंकि इस देश ने पिछले 9 सालों में जो दुर्भाग्य झेला है, मैं नहीं जानती कि इसके पहले इस देश ने का ऐसा दुर्भाग्य कभी रहा हो कि इस तरीके का प्रधानमंत्री इस देश को मिला हो। धन्यवाद।